के किसानों के इस महान समागम में मंच पर विराजे भारतीय जनता पार्टी के परिवार के प्रदेश के मुखिया, हमारे गतिशील प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया साहब, मंच पर विराजे भारतीय जनता पार्टी के अति श्रेष्ठ और दायित्ववान पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, जिन्होंने अलग अलग समय के अंदर इस पार्टी में काम करते हुए जनता की आवाज बनने का काम किया, ऐसे हमारे श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधु और शेखावाटी की हदस्थली लक्ष्मणगढ़ में चूरू, सीकर, झुंझुनू से चलकर आए, इस ओंकार रैली का हिस्सा बनकर इस राजस्थान की सरकार को ललकारने आए मोतियों से महंगे किसान भाइयों, शक्ति सुबह माताओं, बहनों और किसान भाइयों, मुझे मालूम है प्रचंड गर्मी के अंदर आप 11 बजे से बैठे हैं। प्रिय शेखावाटी की धरती है, इस शेखावाटी की धरती में अपने हक के लिए लड़ने की जज्बा है। इस शेखावाटी की धरती से परिवर्तन की आंधी खड़ी होती है। आपको इस शेखावाटी की धरती की कसम, जो लोग इधर उधर खड़े हैं, सब बैठे, प्रदेश अध्यक्ष जी की बात सुनकर हम सब लोग जाएंगे। मैं तो सिर्फ एक बात कहने आया हूं, ये जो आज हमने हुंकार रैली रखी है, हम शंखनाद कर रहे हैं सरकार को ललकारने का, और आप सबको मालूम है शेखावाटी का किसान जब जब बोला है, राज सिंहासन डोला है। इस डोलते राज सिंहासन को हम देख रहे हैं। आज ये जो ज्वाला प्रज्वलित हुई है किसान के हक के लिए, मैं कह सकता हूं ये ज्वाला प्रचंड रूप से जब चारों ओर प्रज्वलित होगी, कांग्रेस की राख नहीं मिलेगी, कांग्रेस की राख नहीं मिलेगी। मुझे पत्रकार पूछ रहे थे कि 4 साल गहलोत साहब की सरकार पूरा कर रही है, इस सरकार की कामयाबी बताओ, एक ऐसी बात बताओ जो इस सरकार के पास उपलब्धि के तौर पर है। मैंने कहा पहली बार सबसे कम मतों के अंतर से 200 में से एक आदमी का मन बदला, किसान कर्जा माफी के जंजाल में आया, बेरोजगारी भत्ते के मोह में आया, 0.5% से सरकार बनी। और सरकार बनी तो पहले दिल्ली में खेल चला, मुख्यमंत्री कौन बनेगा। मुख्यमंत्री जी बने, लोग पटरी पर जाकर बैठ गए। वो अंतर्द्वंद जो पहले दिन था वो आज भी जारी है। गहलोत साहब की कुर्सी के पाए हिलते रहे, पर इस जादूगर की जादूगरी रही कि इन्होंने जनता के अंदर सरकार अदृश्य हो गई, सरकार का इकबाल टूट गया, प्रशासन पर नियंत्रण टूट गया, फिर भी सबसे कमजोर मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी पर बने रहे। सबसे बड़ी उपलब्धि है भाइयों। आज हम जिस जगह पर आए हैं, अभी मैं आ रहा था, प्रेम सिंह जी मुझे कह रहे थे कि आप इस शहर में क्या देखने चले गए थे, लेट क्यों हुए। मैंने कहा मैं प्रेम सिंह जी उस आटा चक्की को खोज रहा था, जिस आटा चक्की का आटा खाकर डोटास राज जी का पूरा परिवार इतना कुशागर बुद्धि का हो गया कि सारे के सारे अफसर बन गए। मेरे समझ के परे थी। अभी रीट की बात हुई, या रीट की चीट के साथ जो बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, कलाम इंस्टीट्यूशन से लेकर जो बड़े बड़े कोचिंग सेंटरों का खेल है, जिसकी सरपरस्ती मेरे क्या हम भूल सकते हैं। मैं समझता हूं कि ऐसे व्यक्ति, हमने कहा कि हम आपकी मांद में आए हैं, आप संगठन के मुखिया डोटास राज जी, आज आपके ताबूत में आखिरी कील ठोकने आए हैं और साथ में चेताने आए हैं कि इस किसान के साथ
अन्याय का रुख बंद कर दो। किसने कहा था जन घोषणा पत्र आपका था? आप पहले कबीना की बैठक में जन घोषणा पत्र को सरकारी दस्तावेज आपने माना। उस जन घोषणा पत्र में आपने लिखा हमारी सरकार बनेगी, हम किसानों की फसल को पुख्ता न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने की व्यवस्था करेंगे। आज सबसे ज्यादा बाजरा हम पैदा करते हैं, पूरे देश में करते हैं, और राजस्थान में सबसे ज्यादा बाजरा सीकर, चूरू, झुंझुनू पैदा करता है। हमारा बाजरा 1300, 1500, 1600, हमारे पड़ोस के अंदर हरियाणा का बाजरा 2350 में। क्या गुनाह किया हमने? अरे हरियाणा में तो बाजरा के साथ बाजार हस्तक्षेप योजना वहां के मुख्यमंत्री ने लागू कर दी। बाजरा सरकार अगर नहीं खरीदेगी तो बाजार दर में और न्यूनतम समर्थन मूल्य दर में जो अंतर है वो सरकार देगी। उत्तर प्रदेश में खरीदा जा रहा है, हरियाणा में खरीदा जा रहा है, गुजरात में बाजरा खरीदा जा रहा है। मैं धन्यवाद दूंगा डॉक्टर सतीश जी आपको। आपने केंद्र से बात की, केंद्र के कृषि राज्य मंत्री ने पत्र लिखा और कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर भारत सरकार यह चाहती है कि राजस्थान में किसान के बाजरा का 2350 रुपए में हर कृषि उपज मंडी पर कांटा लगे, पर सरकार चेती नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं ये साधारण काम नहीं, यह कोई पार्टी के लिए साधारण सभा नहीं है, यह किसान के हक और हकूक की लड़ाई की पहली सभा है। इस चिंगारी को, हम इस ज्वाला को थमने नहीं देंगे। आज क्या हालत रहेगी अध्यक्ष जी, आपने दो बात सोशल मीडिया पर देखी होगी, किस प्रकार यहां डोटासरा जी की सरपरस्ती में नौकरियों की लूट हुई। बेटा आरएएस, बहू आरएएस, बहू की बहन आरएएस, सारा कुनबा आरएएस। और इसीलिए तो मैंने सोशल मीडिया पर पढ़ा, हमारे शेखावाटी में महादेव की पूजा इन दिनों में होती है। बोले तेरी पूजा करूं, हमारी बहन कहती है, बेटी कहती है, बोले तेरी पूजा करूं, ऐसा दे मुझे सासरा, बीन चाहे कैसे दे दे ससुरा दे डोटासरा। यानी अगर ससुरा डोटासरा जी होंगे तो पदों की लूट होगी। मैं समझता हूं इन सारी बातों का उत्तर सिर्फ एक ही है, जो हुंकार मेरे मन से निकली है वो हुंकार तेरे मन से भी निकलनी चाहिए। मारो बछड़ो जोरासू, लारो छूटे चोरासू, जोर से बछड़ा मारना पड़ेगा। और मैं कहना चाहता हूं, अभी लंपी की बीमारी हुई, मैं हमारे सीकर के सांसद बैठे हैं, सुमेधानंद जी मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, प्रेम सिंह जी मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। लंपी की बीमारी में चूरू के जिला अध्यक्ष जी बैठे, उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने उस बीमारी में गौवंश को बचाने के लिए सामाजिक सरोकारिता के साथ मिलकर उसको गौवंश को बचाने का के लिए कोशिश की। पर वाह सरकार वाह, इस सरकार के पास गौ सेस के 100 करोड़ रुपए पड़े रहे, हमें ज्ञापन देते रहे, कहते रहे कि गौवंश की दुआ जब निकलेगी, कहते हैं गाय पर जब अत्याचार हुआ था उस समय देवताओं का सिंहासन भी डोल उठा था, नंदी पर अत्याचार, परंतु यह सरकार चेती नहीं। उस समय जब पशुधन बीमा योजना भारतीय जनता पार्टी में चलता था, आपको ध्यान होगा, अभिनेश जी को ध्यान है, हमने विधानसभा में भी पूछा था, वो मुफ्त पशुधन बीमा योजना इस सरकार ने बंद किया। केंद्र सरकार ने लिखा हमारा जो पशु मिशन है उसके अंदर 40% उस बीमा का प्रीमियम हम देंगे, राजस्थान की सरकार चालू करे। राजस्थान की सरकार ने चालू नहीं हुई, चालू नहीं किया। आज कहते हैं 66,000, मैं कहता हूं 6.5 लाख गौवंश काल कलवित हुआ, यह सरकार कलंकित हुई, एक पैसा नहीं मिला। आज किसकी बात करूं मैं? अतिवृष्टि के अंदर किसान की फसल बर्बाद होती रही, हम मांग करते रहे, विशेष गिरदावरी की मांग करते रहे, और हमने कहा कि राज्य आपदा कोष बना है, इसमें 60% पैसा केंद्र सरकार का है, 40% पैसा आपका है, 13,000 करोड़ रुपए आपके पास पड़ा है,
स्पेशल गिरदावरी करो, किसान बर्बाद हो गया, सरकार के कानों पर जू नहीं रहेंगी। आज बिजली की बात देख ले, जिस प्रकार बिजली की व्यवस्था अंधेरी नगरी चौपट राजा हमने कम कहावत में कहा करते थे, हमने नगरों को इस बार अंधेरों में डूबता देखा। 1.5 साल से किसान ने बूंद बूंद के लिए एसटी के किसानों का डिमांड नोटिस जारी है। विधानसभा में कहा था, आपको अध्यक्ष जी ध्यान होगा, घोषणा की विधानसभा में बजट में फरवरी 2022 तक के सारे आवेदन पत्र किसान के लंबित है, मैं सबको कनेक्शन दे दूंगा, 3,68,000 किसानों को। और अब कनेक्शन चालू किया, एक कनेक्शन नहीं मिला। और इन कनेक्शन के नाम पर ट्रंकी प्रोजेक्ट के बारे में मैं बात करूंगा, बात मेरी लंबी हो जाएगी। और ट्रंकी प्रोजेक्ट के नाम पर 1600 करोड़ की लूट, कोयला खरीद के नाम पर लूट, बिजली खरीद के नाम पर लूट। और इस लुटेरी सरकार को, जिस लुटेरी सरकार ने नौजवानों के अरमानों को कुचला, जिस लुटेरी सरकार ने, अभी बहन इंदिरा सही कह रही थी, इंदिरा जी जिस वक्त संसदीय कार्य मंत्री के मुंह से यह बात निकला था कि मर्दों का प्रदेश है इसलिए बलात्कार होते हैं, आपके भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल ने सरकार के नाक में नकेल डालकर कहा शब्द वापिस लो। हमने सदन को 1 मिनट नहीं चलने दिया, चूड़ी पहन के नहीं बैठे हैं। इसलिए भाइयों, मैं लंबी बात इसलिए नहीं करूंगा कि डॉक्टर साहब को, सतीश जी को सुनना है, पर एक बात कहूंगा, स्वामीनाथन का आयोग की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में इन्होंने डाला, नरेंद्र मोदी जी ने इसको लागू किया। और अब जब किसान को फसल के उपज का 1.5 गुना मिलना मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय हुई, तो इस सरकार किसान के आंख से आंख मिलाकर उसके साथ खिलवाड़ कर रही है। आज मौका था अध्यक्ष जी है कि किसान मुझे मिला, जब मैं पीछे उनको बैठाने गया, बोला मुझे आज बड़ी प्रसन्नता है, मेरे अभी मैसेज आया है, मेरे खाते में फिर 2,000 रुपए आ गए। फिर उसने कहा, पर यह मातम भी मना रहा हूं इस सरकार का। मेरे पड़ोस में, आपके गांव के, पेवड़ के गांव के पड़ोस का वो किसान था, बोला मेरे पड़ोस में हरियाणा में 2350 में बाजार बिक रहा है, मैं कल 1550 में बेच के लाया हूं, मेरे आंखों में आंसू है। मैं समझता हूं इस किसान की आंखों के आंसू का बदला लेना है, तो ये जो ज्वाला हमने जलाई है हुंकार रैली के रूप में, ये कोई गप्पाजी करने नहीं आए, हम इसे अलग को इस राजस्थान के कोने कोने में चले लेकर जाएंगे, सरकार को मजबूर करेंगे। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बाजरा नहीं खरीदेगी, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। अगर इस हुंकार रैली में आप सब लोगों के हुंकार है, तो खड़ा करो 2-2 हाथ और कह दो हुंकार रैली के साथ हम चलेंगे, हम राह बनेंगे और राजस्थान की हुकूमत को झुकाएंगे। आपने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राजू राठौड़ साहब। मैं आमंत्रित कर रहा हूं जिनका हम सबको इतनी देर से इंतजार था, शेखावाटी की धरती के लाल, राजस्थान के नौजवानों किसानों के नेता, हम सबके लाडले प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर सतीश पूनिया जी को जोरदार तालियों के गड़गड़ाहट के साथ दोनों हाथ ऊपर उठाकर नारा लगाएंगे, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आदरणीय डॉक्टर सतीश पूनिया जी। सम्मानित मंच, उपस्थित किसान भाइयों, माताओं, बहनों और नौजवान भाइयों, सुबह मैं जयपुर से रवाना होने लाग्यो तो मेरे घर के बाहर बिना बुलाड़ा कई लोग आ गया। मैंने कहा भाई कोई काम हो के? बोले ना, थारे सागे चलांगा। तो मैंने कहा मेरे सागे के काकड़िया मिलेगा? कि ना, माने नाथी को बाड़ो देखना है। तो जयपुर ताई लोग नाथी को बाड़ो देखना आ गया, बताओ थे कोई कमी छोटी गोविंद जी नवलगढ़ ने विकसित करने में, लक्ष्मणगढ़ ने। अभी आदरणीय राठौड़ साहब, आदरणीय अरुण चतुर्वेदी जी और बहु पहला स्वामी सुमेधानंद जी, नरेंद्र जी भाषण दियो। मन लगा नरेंद्र जी का विचार ठीक होने लगा, क्योंकि नरेंद्र जी कुड़ तो बाबा जी ज्यादा गहरो है।
अब प्रेम सिंह जी का एक धोती और लागे देगा। रामलाल जी, इंदिरा जी, भजनलाल जी, लक्ष्मीकांत जी और मंच पर हमारे विशेष रूप चूरू का सांसद राहुल जी भी आया। और नहीं, राहुल जी कांग्रेस वाला नहीं, हाँ बीजेपी वाला। कांग्रेस वाला की तो यात्रा चल रही है भारत जोड़ो, जो कोई नीचे मस्करो लिख दिए बोले उनको गठजोड़ो करवा देता तो खानदान तो चल जाता। तो मैं चाहूं कि एक बार सगड़ा को नाम लूंगा, मंच पर बोला लोग हैं, विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, जिला अध्यक्ष हैं और पार्टी का सगड़ा ही मौजूद हमारे प्रमुख लोग हैं। तो एक बार जोर की ताली बजा दो जो आंखों सम्मान हो जाए अपनी तरफ। किसान भाइयों, आज की मीटिंग है, आज दो ही बातों पर ज्यादा यहाँ पर जोर हो। राजस्थान में हिंदुस्तान को सबसे ज्यादा बाजरो हुआ है और आज की शेखावाटी की धरती अठई ज्यादा हुआ है। और बाजरो क्या पैदा हुआ मेरे हूं ज्यादा थे जानो कितना परिश्रम करना पड़े। राजस्थान का मां पिछली बार भी गफलत करी कांग्रेस पार्टी और अब के भी कर रही है। 8,000 मैट्रिक टन बाजरो होगा और यदि टाइम पर नहीं खरीदो तो 3300 करोड़ को नुकसान होगा। मैं अशोक गहलोत की सरकार ने डोटासरा जी के मार्फत चेतावनी आया हां कि तो भाव की भाव बाजरो खरीद लियो, नहीं तो लक्ष्मण गिट की या रैली तो आई कह रही है कि कांग्रेस बिना भाव चली जाएगी। और देखो दूसरा मसलो है वो किसानों की कर्जा माफी को। आप में कोई का माफ हो गया मैं तो हाथ खड़ा कर दियो, उसके मारो गलती वह के लक्ष्मणगढ़ में तो क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को विधानसभा क्षेत्र है तो आपके लोगों को तो माफ कराई सके और को न करावे तो कोई हाथ कौन खड़े करो। एक फिल्म आई तेजाब माधुरी दीक्षित की, अरबा गानों गावे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राहुल गांधी जी भी भाषण दियो, बां चढ़ा के कि मैं गिनती गिनूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और किसानों को कर दो माफ। मैं देखो वो काम तो तेजाजी कौन कर सका, वो गढ़ो अवतार लियो है। भलो आदमी कोई बताई को नहीं होगी कि 10 दिन में कर दो माफ को नहीं हो सके। किसान भाइयों 60 लाख किसान है जका को कर्जो बाकी है 1,20,000 करोड़ को है। आपके घोषणा पत्र में भी लिखो, कई बात तो झूठ बोल जा पर आजकल तो वीडियो बन जाए जी कितना सारा बनाने लग रहा है, मैं कोई बोलूंगा तो फट पकड़ लेंगे। यह अलग बात है कि डोटासरा जी ने आदत पड़ गई। अरबिया भी डोटासरा जी की फिल्म को नाम है कि हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे। अशोक जी भी वही काम कर रहे हैं कांग्रेस के साथ। अब यहां कोनी बेरो पड़ रहा है सरकार कौन चला रहे है। कोई खुद को काम पड़े तो क्या जी मैं मंत्री हाँ विधायक हाँ, और जनता को काम पड़ जाए क्या मैं इस्तीफो दे रखे है। बोले जी अचानक ही फैसलो लियो, तो अचानक फैसलो लियो तो धारीवाला के घर में टेंट पहले ही हो गए और हलवाई घर में रहते ही होगो और बस को धनी एजेंसी होगी जो फट देनी लाके खड़ी कर दी। तो मैं राजेंद्र जी यही बात कहने लग रहा हूं, अपने काल स्पीकर कन चालो और पूछा से कि सरकार चला रहे कौन है। 80 लोग इस्तीफा दे रखे हैं। इस्तीफे दिए आदमियों को तो धर्म हुआ है कि वह आपको पूजा पाठ करें, व्रत करें, उपवास करें, जो मर्जी करें, पर बंगला भी सरकार का, गाड़ी भी सरकार की तोड़ रहे हैं, सिपाही भी सरकार का ले मिले, रोटी भी सरकार की खा रहे हैं। तो के तो कांग्रेस पाखंड है कि हम इस्तीफो पाखंड है। यदि सच्चाई है तो स्पीकर ने वह स्वीकार कर लेना चाहिए और मल्ला के स्वीकार करा तो राजस्थान में जो कि 4 साल से अस्थिरता है वह कोई दोषी है तो कांग्रेस पार्टी है।
तो अब दो मुद्दा प्रमुख है, लेकिन जबकि बातों को इशारों मेरे से पहले बहुत लोग कर रहे। राजस्थान के बारे में पूरी दुनिया में एक वो इंप्रेशन है, वो प्रभाव है, राजस्थान की साख है कि राजस्थान बहुत शांतिपूर्ण प्रदेश है। दुनिया में जगह घूमबड़ आवे, हर तीसरो आदमी राजस्थान आवे, पर यदि आंकड़ा देखांगा तो बांगो भी आंकड़ो कम हो गयो। क्यों हो गयो? कि हिंदुस्तान की धरती पर राजस्थान ऐसो प्रदेश है जटे 8 लाख मुकदमा 4 साल में पहली बार दर्ज हुए हैं। 8 लाख मुकदमा, पूरे एक मुकदमे में गांव हाल खड़े हुए। 8 लाख मुकदमा, और जगह गमा हिंदुस्तान को नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है जो को अपराधों को आंकड़ों रखे 6,337 बलात्कार की घटना अकेली राजस्थान में हुई है। पूरे हिंदुस्तान में 17 बलात्कार रोज, 7 हत्या रोज, और सबसे ज्यादा यदि कोई तकलीफ में कोई कौम तो वह है अनुसूचित जाति की और अनुसूचित जनजाति की, एससी और एसटी और महिला। अब आप मैंने बताओ कि जो सरकार, जो पार्टी राजस्थान की साख के साथ खिलवाड़ करे, वह सरकार ने विदा करने को धर्म है को नहीं करोगा, कौन करो? करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? तो आ रैली यही वास्ते है कि जबकि राजस्थान की शांति ने भंग करे, राजस्थान की साख ने खत्म करे, वो चाहे डोटासरा हो और कोई सासरा हो, वह सरकार ने विदा करना जरूरी है। मित्रों, राजस्थान का मां, अभी राठौड़ साहब रीट की चीट की बात कर रहा, 70 लाख बच्चा परीक्षा दी है। कितना? 70 लाख, और नौकरी दिए 1 लाख हुक्म ने। जकम भी कोर्ट में खाजा हुई कि कोई परीक्षा इसी को ने बच्ची जब नकल नहीं हुई। नौजवान सुसाइड कर ली, पागल हो गया, कर्जदार हो गया। मने लगा कि राजस्थान में सबसे बड़ो पाप कोई हुआ है तो नौजवानों के पेट पर लात मारन की और बाकी मां बाप का सपना तोड़न की, और वह पाप को कोई भागीदार है तो गोविंद सिंह जी डोटासरा है जको थारो एमएलए। वह नौजवान के हक को डाको मारने को बदलो लेना है, कौन लेनो? मने कोई पूछी कि थे बटा डोटासरा जी क्यों शुरुआत करी? बताऊंगा। पूछे कौन बोला तो वो कान में बताऊंगा। रिश्ता तो छूटना ही है, क्योंकि रीट की परीक्षा दी, सगाई हुई, नकल में पकड़ा गया, रिश्ता टूट गया, तो यह काम तो कराओ ही है। एक हिंदी में फिल्म आई गोविंदा की, गोविंदो वकील हुआ है। मैं गोविंद जी को नाम कौन ले रहा, मतलब यहां मन बेरो पड़े वकील है वही। तो 2 कार्ड है गोविंदा कने, मैं फिल्म को नाम तो भूल गया, पर वो एक कार्ड दे, बोले ये किस बात का कार्ड है? बोले मैं शादी कराता हूं। बोले बहुत बढ़िया काम, कुंवारों को काम निकट जाओ। एक दूसरो कार्ड और दियो, बोले ओ कार्ड और लो, ओ क्या वो है? बोले तलाक भी कराता हूं। दोनों काम करावा धनी। तो मेरा निवेदन आपको है कि राजस्थान में किसाना की कर्जा माफी बहुत बड़ा मुद्दा मित्रों, किसान भाइयों। और यदि आपने ध्यान नहीं हुआ तो राजस्थान में दर्जना से भी ज्यादा किसान केवल कर्जे के कारण आत्महत्या कर ली। 9,000 से भी ज्यादा किसानों की जमीनें नीलाम होगी। और मैं कई बार बताया करूं, राठौड़ साहब हवाले दिए करें कि गंगानगर के राय सिंह नगर के ठाकरी गांव के एक किसान आजकल वो मोबाइल हो गयो, मोबाइल पर लाइव वीडियो जारी करो, खुद की मौत खुद कर ली, आत्महत्या कर ली, और बोली मेरी आत्महत्या को कोई जिम्मेदार है तो राजस्थान को मुख्यमंत्री है, मैं कर्जे के कारण तंग आगे आत्महत्या कर रहा हूं। राजस्थान में आपने ध्यान है मास्टरां की मीटिंग ही एरा डोटासरा जी भी आ, एरा अशोक जी भी आ, आपने ध्यान होगा किसो याद दिवाऊं?
बिड़ला ऑडिटोरियम में बड़ा सारा मास्टर भेड़ा हो रहा। अशोक जी बोला, भाई देखो हमारी सरकार बिल्कुल पारदर्शी है, आपको तबादले के लिए पैसे देने पड़ते हैं क्या? तो धनी तो है कॉन्फिडेंस पूछोगा, समूह ना बोलेगा, अपन अगला भी बिल्कुल ही नुगरा हाँ बोले हाँ देना पड़ता है। तो अपन देखो गलती निकल गई होगा, दोबारा पूछो वो लोग तबादले के लिए पैसा देना पड़ता है क्या? बोले हाँ देना पड़ता है। अब बताओ, 2 बार पूछी, दोनों बार ही हाँ भर दी। हर 12 किलोमीटर पर, जहां राहुल गांधी जी ऑटो लीटर में बतावे हैं, या मैं भ्रष्टाचार ने किलोमीटर में बता रहा हूं, हर 12 किलोमीटर पर कोई न कोई अधिकारी कर्मचारी रंगे हाथा भ्रष्टाचार में रिश्वत लेता पकड़ो जाए। राजस्थान में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में कटाई है तो 32% राजस्थान में है। अस्पताल में डॉक्टर को नहीं, स्कूल में मास्टर को नहीं। आप पूरे राजस्थान को दृश्य, किसान भाइयों और नौजवानों, मैं इतना ही कहना आया हूं आप लोगों ने, हालांकि मेरे से पहले जगह बोला सब बातों को जिक्र करो, पर मैं सीकर की धरती पर यह बात को जिक्र जरूर करना चाहूंगा कि हिंदुस्तान के किसानों की दशा सुधारण को काम, अब आजादी का 75 साल हो गया, 55 साल तक कांग्रेस पार्टी ने राज करने को मौका दियो। थारा में भी घना ही लोग होगा जगह ठोक ठोक के कोई टाइम दिया होगा, रिश्तेदारा दिया होगा। लक्ष्मणगढ़ की सीकर की जनता भी खूब वोट दिया दबा दबा के, राजस्थान की जनता भी कई बार पूरा बहुमत की कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई, हिंदुस्तान में बनाई। लेकिन हिंदुस्तान के किसानों को सबसे पहले भलो करने को काम कोई करो तो अटल बिहारी वाजपेयी जी करो, जगह करोड़ा किसानों ने किसान क्रेडिट कार्ड की सौगात दी, फसलों की बीमा योजना की सौगात दी। और पूरे हिंदुस्तान में सीकर की धरती ने तो बात के लिए विशेष आभार है कि किसान कौम ने पहली बार आरक्षण देने की घोषणा अटल बिहारी वाजपेयी जी सीकर की पवित्र धरती पर करी। किसान भाइयों, आज की स्कीम को जिक्र कर रहा, हिंदुस्तान के 12 करोड़ किसान जैके खाते में 6,000 रुपया साल का, आज वह स्कीम में 12 करोड़ किसानों का खाता में और रुपया गया। 2 लाख किसान, 12 करोड़ किसानों के खाते में 2 लाख करोड़ भी ज्यादा रुपया बंगे खाते में देने की कोशिश हुई है, और आज दुनिया में पहली स्कीम है। जामो जद राम और शादी वह जद पर्ण वह तो राम और मरण वह तो राम। राम जी के देश में, राम जी की धरती पर राम जी बंधका 500 साल की लड़ाई ही, या तो आप बता दो कि राम जी हमारो कोई वास्तव ही को नहीं, और यदि वास्तव हो तो आप आज जिक्र करता कोई माई को लाल पैदा होगोगे जो राम को मंदिर बनाओगे। 500 साल को संघर्ष, लाखों लोगों को बलिदान, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपके हाथों से मैं राम मंदिर का निर्माण शुरू करायो। आज शेखावाटी की धरती सपूता की धरती है, और बलिदाना को इतिहास लिखो जाए तो शेखावाटी को नाम, शेखावाटी के वीर सपूता को नाम पहले आवे। आबाई धरती है, जब किसानों को पसीनो धरती पर पड़े तो आ धरती अन्नपूर्णा बने, और किसान का घर में जाओ यदि सीमा पर लड़े तो भारत मां की आन बान शान की रक्षा है। किसान भाइयों, नौजवानों, आज जिक्र करता आप चौपाल पर बैठ के कोई माई को लाल पैदा होएगा कि आज 370 केबला खत्म हो जाए तो टंटो मिटे, तिरंगो भी जलायो जाए, संविधान की प्रतियां जलावे, और हिंदुस्तान की हुकूमत ने चुनौती दे कश्मीर की घाटी में लोग कहता कि 370 खत्म कर देगा तो हिंदुस्तान का टुकड़ा टुकड़ा कर जाएगा। लेकिन आप अमित शाह जी को, गृह मंत्री जी को भाषण सुने होगो, अमित शाह जी बोला चाहे जिंदगी चली जाए 370 को खत्म करेंगे और कश्मीर में तिरंगे का मान करेंगे। ऐ वास्ते किसान और नौजवान भाइयों, लक्ष्मणगढ़ की किसाना की नौजवाना की धरती पर मंच पर बैठा सभी नेताओं संकल्प लेके आया है। मैंने पता है आप लोगों ने पसीना आ रहे हैं गर्मी के कारण,
लेकिन मैं किसान के घर में पैदा हुआ हूं। भारतीय जनता पार्टी मैंने वो सम्मान दियो कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े प्रदेश को मुख्य कार्यकर्ता बने हूं। मैं आप लोगों ने भरोसा दिलाऊं कि आप लोगों के पसीने की कीमत मैं पूरी मजबूती के साथ में आप लोगों के लिए संघर्ष करके चुकाने की पूरी कोशिश करांगा। आप सब लोग मान सम्मान दियो, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने पूरा भरोसा है कि लक्ष्मणगढ़ के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में नाम तो घणो बढ़िया कोनी, लेकिन फिर भी मैंने लगा कि जी हाँ, औरंगजेब का और बाबर का नाम बदला गया, हिंदुस्तान में राष्ट्रवाद के आधार पर नामा को अलंकरण रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। आपके स्वागत के लिए सुजानगढ़ के कुछ कार्यकर्ता आए। मैं आग्रह करूंगा 2 मिनट रुककर आदरणीय राठौड़ साहब के स्वागत के लिए, आदरणीय सतीश पूनिया जी के स्वागत के लिए सुजानगढ़ से कुछ कार्यकर्ता आए। मैं आदरणीय हरिराम जी से अनुरोध करूंगा